कई प्रयास के बाद भी जब लक्ष्य नहीं मिलता तो लोग या तो उसे छोड़ने लगते हैं या अपना लक्ष्य ही बदल देते हैं। पर क्या लक्ष्य बदलना ही एकमात्र सल्यूशन है? आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं जब आप हार मानने ही वाले होते हैं। वो आखिरी कुछ सेकंड्स आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं और आज मेरा फोकस उन्हीं कुछ सेकंड्स पर होगा और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों वो कुछ सेकंड्स आपके लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और कैसे आपके उन आखिरी सेकंड्स के डिसीजन आपकी हार को जीत में बदल सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। यूरोप के एक छोटे से शहर में एक बिजनेसमैन को अचानक एक सनक सवार हो गई। अपने कई दोस्तों को सोने की खुदाई करता देख उसने भी डिसाइड करा कि वो भी सोने की खुदाई करेगा। हालांकि इसका उससे कोई खास अनुभव तो नहीं था, पर उसे अपने आप पर भरोसा जरूर था। उसने सबसे पहले खुदाई के लिए जगह ढूंढी और अपने लोगों के साथ खुदाई भी शुरू कर दी। करीब एक हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद अचानक एक दिन उसे खुदाई के दौरान कुछ चमकीला पदार्थ मिला और उसने उस सैंपल को लैब टेस्टिंग के लिए भेज दिया। और जब उसे यह पता चला कि वो चीज़ वाकई में सोना है तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत बड़ी बड़ी मशीनें खरीद लीं और सोना निकालना शुरू कर दिया और करीब एक ही हफ्ते में उसने अपना सारा कर्ज भी चुका दिया। कुछ महीनों तक सब कुछ सही चलता रहा और फिर अचानक से एक दिन खुदाई में सोना निकलना बंद हो गया। बिजनेसमैन ने हार नहीं मानी। वो लगातार प्रयास करता रहा। एक दिन, 2 दिन और ऐसा करते करते कई हफ्ते बीत गए, पर आशा की कोई किरण नजर नहीं आई और धीरे धीरे उस पर कर्ज भी बढ़ने लगा। काफी परेशान होने के बाद उसने गुस्से में सब कुछ एक कबाड़ी को कबाड़ के भाव में बेच दिया। कबाड़ी काफी टाइम से बिजनेसमैन को खुदाई करते हुए देख रहा था, इसलिए बिजनेसमैन के जाने के बाद उसने माइनिंग इंजीनियर को बुलवाया। इंजीनियर ने कुछ कैलकुलेशन करने के बाद बताया कि करीब 3 फीट के नीचे सोना ही सोना है। कबाड़ी ने तुरंत इसके लिए प्रॉपर टीम मंगवाई और माइनिंग शुरू करवा दी और जैसा कि इंजीनियर ने बताया था उस खदान से सोने का भरमार निकला और कबाड़ी की जिंदगी बदल गई। ठीक ऐसा ही कुछ हमारी लाइफ में भी होता है। कोई भी बड़ी सफलता के लिए टेम्पररी फेलियर मिलना तो तय है और ये जरूरी भी है। जीत का असली मजा तब है जब वो जीत कई हार के बाद मिली हो। इस सफलता की जर्नी में आपका ध्यान हमेशा बड़े गोल की तरफ होना चाहिए, ना कि छोटे छोटे फेलियर की तरफ। जब भी ऐसे टेम्पररी फेलियर आपके सामने आए और आप हार मानने ही वाले हो तो अपने आप को एक बात याद दिलाइएगा कि ये वो आखिरी दरवाजा है जिसे खोलने के बाद सफलता दूसरी तरफ आपका इंतजार कर रही होगी। और अगर नहीं भी कर रही होगी तो क्या फर्क पड़ता है, आप आगे बढ़ते रहिए, आपको फिर एक दरवाजा मिलेगा। याद रखिए, हर दरवाजा जो आप पार करते हैं आपको अपने लक्ष्य के और करीब ले जाता है और ऐसा करते करते एक दिन आप उस आखिरी दरवाजे पर भी पहुंच जाओगे। पर उस समय तक आप पूरी तरह थक चुके होंगे। आप में एक कदम चलने की भी हिम्मत नहीं होगी। आप हार मानने ही वाले होंगे। पर उसी समय ये छोटी सी कहानी आपको उस दरवाजे को खोलने पर मजबूर कर देगी। इस सफलता के गेम में शुरू तो कई लोग करते हैं, पर केवल 10% लोग ही आखिरी दरवाजे तक पहुंच पाते हैं और उन 10% लोगों में से केवल 1% लोग ही उस आखिरी दरवाजे को खोल पाते हैं। अब आप ही डिसाइड करिए कि आपको कौन सी कैटेगरी में आना है। इस कहानी को आप दिमाग में बिठा लीजिए और करीब 2 से 3 बार सुनिए ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे एक ऑर्डर की तरह एक्सेप्ट कर ले। दोस्तों, आप अपनी लाइफ के हीरो हैं। जिस प्रकार मूवी में हीरो शुरू से लेकर अंत तक बना रहता है, ठीक वैसे ही आपको भी इस गेम में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और मुझे विश्वास है ये कहानी आपको मैदान में टिके रहने पर मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलता हूँ आपसे। थैंक यू।